अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम असद है और आप देख रहे हैं फ्रेगरेंस हाउस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो बनाई थी हमने 502 वसीम अकरम वाली पे, और आज हम डिस्कस करेंगे ये समीर बाय जे डॉट की 100 ml की बॉटल है, और इसकी प्राइस जो है वो है 2500 रुपीज़। आज सेल का लास्ट डेट है, तो इसकी जो प्राइस है सेल में 1875 रुपीज़ है, और इसको 2014 में जे डॉट वालों ने रिलीज़ किया था। इसकी जो बॉटल का डिज़ाइन है ना, वो क्रीड की ग्रीन आयरिश ट्वीड का तरह का डिज़ाइन है। कलर भी वैसा है, कैप तो खैर इनकी थोड़ी सी चेंज है, उसकी थोड़ी सी चेंज है, पर देखने में महसूस वही होती है ग्रीन आयरिश ट्वीड की तरह, क्योंकि इसमें से लाइट सा कलर है, ग्रीन नज़र भी आता है, बिल्कुल डार्क सा, जैसा बॉटल ग्रीन जिसे कहते हैं ना, उस तरह का एक नज़र भी आता है। तो इसके जो मेन अकॉर्ड्स हैं वो इस तरह है कि इसमें फ्रूटी टोन्स भी हैं, इसमें वुडी टोन्स भी हैं, अर्थी टोन्स भी हैं, उसके अलावा एम्बर की टोन्स भी हैं। इसके जो टॉप नोट्स हैं ना, टॉप नोट्स इसमें पाइनएप्पल है, बर्गमोट है, ग्रीन एप्पल है ग्रीन एप्पल है, ब्लैक करंट ऐसे कह लें, काली किशमिश कह लें जिसे, वो है बकाया। इसके जो मिडिल नोट्स है ना, मिडिल नोट्स में इसमें रोज़ है, रोज़, उसके साथ इसमें ब्रीच है, ब्रीच एक दरख्त होता है, वो उसकी टोन है, और वुडी टोन वो होती है, वुड के अंदर ही आता है, वो वुडी टोन में होती है उसकी स्मेल, फ्रेगरेंस। पचूली है, पचूली के साथ इसमें जैस्मीन है, फ्लोरल से टोन्स में जैस्मीन इसके अंदर आती है, ये भी मिडिल नोट्स के अंदर ही आती है। और जैस्मीन का भी ना, चलो वो आगे बताऊंगा कि वो कैसे मतलब इसका नोट्स आते हैं। और इसके जो बेस नोट्स है ना, बेस नोट्स में इसमें है ओकामॉस का, उसके अलावा ओकामॉस को मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये एक ना घास कह लें दरख्तों की, या उसकी काई एक कह लें, ये वो चीज़ होती है, मिट्टी के ऊपर ये काई से खाती है। इसकी स्मेल जो होती है ना, थोड़ी सी अर्थी सी स्मेल होती है, डिसेंट सी स्मेल होती है, मतलब ना डाउन सी टाइप की एक स्मेल होती है। मतलब इस तरह कह लें कि जिस तरह एक मिट्टी की स्मेल नहीं होती, इसमें वैसे एक मिट्टी की स्मेल सी महसूस होती है, इजी वर्ड्स में। और इसमें एम्बर ग्रेस है, एम्बर ग्रेस, इसको एक तो होता है ना एम्बर, वो एक रेजन होता है, जिस तरह वो गोंद होती है एक दरख्तों से निकलती है, उस तरह का एक एम्बर एक रेजन होता है। उसको अगर आप ना किसी चीज़ पे, हीटर पे या कोयले पे रख के इसको जलाएंगे ना, तो वो तो पिघलना शुरू हो जाता है। ये जो एम्बर ग्रेस है, ये और चीज़ है, वो और चीज़ है, ये उससे एक्सपेंसिव आइटम है, इसका मेडिकल पर्पज़ में भी यूज़ होता है। और इसको मतलब निकाला जैसे कह लें, ये मिलती कहाँ से है, ये वेल मछली जो होती है उसकी वॉमिट है, ये समुंदर के मतलब लेवल पे आ जाती है, और फिर ये साहिल पे आके तो ये हार्ड हो जाती है, एक स्टोन टाइप की हो जाती है। बड़ी एक्सपेंसिव आइटम है, और ये फ्रेगरेंस को लास्टिंग में भी मदद करती है। और इसमें ना बेस नोट्स के साथ वनीला है, वनीला एक स्पाइसी टोन है, तो फैमिली से उसकी स्पाइसी भी और पाउडरी सी टोन भी हल्की सी महसूस होती है उसकी। वो होता है कि उस पर वो कैसा वर्क किया, वो उसके ऊपर डिपेंडेड होते हैं। मैंने इसको यूज़ किया है, कम्प्लीमेंट इसके अच्छे मिले हैं, मुझे ये पर्सनली फ्रेगरेंस पसंद आई है। मेरी ओपिनियन ऐसी है कि ये क्रीड की अवेंटस से मैचिंग है, 100% नहीं है लेकिन मैचिंग है। इसको जब आप ओपन करते हैं ना, तो सबसे पहले इसको ना आपको फ्रूटी से टोन्स आते हैं, और इसमें ना सिट्रसी टोन है, आपको दोनों इकट्ठे मिलते हैं। दोनों जो टोन्स है ना, वो बिल्कुल बराबर चलते हैं। एक होता है ना कि पहले फ्रूटी आ रही हो या पहले सिट्रस आ रही हो, ये दोनों बराबर चलती है, बड़ा मीठा सा, बड़ा मज़ेदार सा टोन आता है। और इसके जो उसके बाद जब ये ड्राई डाउन होती है ना, फिर इसमें ना वुडी और फ्लोरल टोन्स बड़ी मिक्स होती हैं, लेकिन फ्लोरल टोन्स भी इस तरह होती हैं कि जिस तरह आप ऐसे कह लें पाउडरी सा एक टोन आता है ना, जिस तरह एक तो पाउडरी सा टोन आता है ना स्पाइसेस की तरह टोन के अंदर, वो नहीं, एक बड़ा स्वीट सा एक टोन आता है, वो आपको ना इसमें मतलब मिडल ऑर्डर के अंदर ना मिडल ऑर्डर के अंदर ना महसूस होता है। और साथ इसमें ना एक पचूली की एक फ्रेशनेस भी आती है, और वुडी टोन भी हल्का सा महसूस होता है ब्रीच की वजह से, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर के अंदर भी है, और वो ज़रा डिसेंट सी फ्रेगरेंस को स्निफ करवाती है। इसके बेस नोट्स में जो है ना, मतलब और ड्राई डाउन होने के बाद ना, इसमें से एक और चीज़ इस तरह आती है कि आपको ना एक मस्की सी टोन आती है, मस्की ज़्यादा तो नहीं, खैर एक इस तरह के लिए अर्थी सी टोन आती है, एक स्पाइसेस की हल्की सी टोन आती है। अवेंटस के मैंने यूज़ किया है, अवेंटस के अंदर जो टोन आती है ना, उसमें फ्रेशनेस स्टार्टिंग में वैसी आती है, हल्की सी आती है, मतलब 100% सेम नहीं आप इसे कह सकते हैं, उस जैसी फ्रेगरेंस आपको स्निफ करने में ना अंदाज़ा होता है कि यार ये वो चीज़ महसूस होती है, इस तरह की वो टोन आती है जो इसमें आती है। और अवेंटस में थोड़ी सी ना टोन बड़ी फ्रेश टाइप की आती है।
उसका और इसका डिफरेंस इस तरह कह सकते हैं कि इसके मिडल ऑर्डर में ना थोड़ी सी ना टोन आती है वुडी टाइप की, और उसके अंदर थोड़ी सी ना आती है स्मोकी सी टोन होती है। स्मोकी टोन होने के बाद ना एक मैस्कुलिन सी फ्रेग्रेंस आती है, एक स्पाइसेस की टोन बड़ी डिसेंट और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टोन्स आती हैं। इसमें जो है ना थोड़ा सा एंड में भी आके ना अगर अपने आप ये अपनी ना स्मोकी टोन में नहीं जाती और मस्की सी टोन में नहीं जाती, लेकिन स्वीट सी स्पाइसेस के अंदर ना ये टोन मिक्स रहती है। उसकी टोन्स थोड़ी सी ना बेस में ना, बल्कि थोड़ी नहीं कुछ टोन्स उसमें ना चेंज है जो इसमें नहीं है, जो अगर स्निफ करने में महसूस इतना ही होता है कि ये वो चीज़ है, लेकिन एक्यूरेट वो चीज़ नहीं है। क्योंकि एक्यूरेट जो है ना उसके ड्राइड होने के बाद वो स्मोकी सा टोन भी देती है जो कि ये नहीं देती। वो एक ना मस्कुलन से मतलब ना फ्रेग्रेंस देती है, बड़ी पावरफुल सी एक स्मेल देती है जो इसमें नहीं, लेकिन पावरफुल है लेकिन वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए जो उसमें है। फ्रेग्रेंस अच्छी है। इसकी जो लास्टिंग है, लास्टिंग मेरी ओपिनियन इस तरह है कि 4 से 7 घंटों के आसपास, और प्रोजेक्शन भी इसकी डिसेंट है, तकरीबन कोई 1.5 से 2 घंटों के आसपास इसकी प्रोजेक्शन है, ये मेरी ओपिनियन है। क्लाइमेट आज का मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इन दोनों में क्लाइमेट है ज़रा हार्ड है। ये मेरी बहुत टाइट मार्किंग है, बहुत टाइट मार्किंग है। मैंने जितनी भी वीडियोज़ बनाई हैं उनमें बहुत टाइट मार्किंग की है, और अकॉर्डिंग टू वो जो मैंने रिव्यू दिए हैं वो उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है। क्लाइमेट अगर बेहतर होगा, फ्रेग्रेंस की मतलब प्रोजेक्शन लास्टिंग बेहतर भी हो सकती है, परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। अगर वो क्लाइमेट हार्ड होगा, सख्त होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो वीक भी हो सकती है। ये मेरी ओपिनियन है, मेरी अपनी टेस्टिंग है, पर जो भी मैंने टेस्टिंग की है बड़ी टाइट मार्किंग के साथ टेस्टिंग की है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि इसकी जो लास्टिंग है मज़ीद इससे बेहतर भी हो जाए, लेकिन मैंने आज जो टाइट मार्किंग की है ना वो ये है। बकाया मुझे ये फ्रेग्रेंस पसंद आई है। प्राइस रेंज भी बड़ी डिसेंट है, प्राइस रेंज 1875 रुपये, 1900 रुपीज़ राउंड, तो डिसेंट है। फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, अपीलिंग है। अच्छा, एक और चीज़ इसके बारे में और 502 के बारे में मैंने जो कंपेयर किया फ्रेग्रेंस को, 502 की फ्रेग्रेंस ज़्यादा बेहतर है इसकी निस्बत, लेकिन लास्टिंग जो इसकी लास्टिंग और प्रोजेक्शन है वो ज़्यादा बेहतर है 502 जो वसीम अकरम वाली है उससे। बकाया अब आप बेहतर समझते हैं कौन सी बाय करनी चाहिए, कौन सी नहीं बाय करनी चाहिए। मैंने तो दोनों के बारे में डिस्क्राइब आपको कर दिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के साथ आएंगे। तो मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।